परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया। परमेश्वर महान है। जो आज का वचन है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने यीशु नाम को जानकर ही अपना मन बना लिया कि हम यीशु के पीछे चलेंगे, कि यीशु मसीह है कौन, कहाँ से आए हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में उत्पन्न हुई और उन्होंने अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को माना और ग्रहण किया और फिर उसको अपना मुक्तिदाता मानकर उसके पीछे चल दिए। ये वचन उनके लिए है, क्योंकि वचन में लिखा मरकुस 9:30 में विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो विश्वास पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? जब किसी ने यीशु मसीह को पहली बार सुना हो, फिर उसके बारे में जानने के लिए उसके मन में एक्साइटमेंट हुई हो कि यीशु मसीह है कौन और कहाँ से आए। तो फिर जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना और मन फिराया और तौबा की, तो ये है विश्वास करने वाला इंसान। और वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास वो नहीं होता है जो हम किसी चीज़ को पाने के लिए करते हैं कि हमें कोई चीज़ मिल जाए तब हम विश्वास करेंगे। विश्वास ये होता है कि यीशु मसीह है कौन, उसने हमारे लिए क्या किया है। अगर हम इस चीज़ को जानकर, इस सच्चाई को जानकर अपने जीवन में उतार कर उस पर विश्वास करके हम मन फिराते हैं, तब हमारे लिए सब कुछ संभव है। अगर हम सोचें कि हमें ये चीज़ मिल जाए, अगर वो चीज़ मिल जाए, है ना, तब हम यीशु मसीह को मानेंगे, तो हमारा विश्वास बना नहीं रह सकता है, क्योंकि चीज़ मिलने के बाद आशा ख़त्म हो जाती है। तो हमारे मन में कोई आशा ही नहीं रहेगी। हमें लगेगा हमें चीज़ मिल गई है तो बस ठीक है, हम प्रभु को चर्च नहीं जाते हैं, प्रभु को नहीं मानते हैं, ऐसे मतलब मन बदल जाता है इंसान का। अगर हम किसी चीज़ की चाह रखकर यीशु के पीछे चलते हैं तब मन बदल सकता है, लेकिन अगर हम यीशु को जान के यीशु के पीछे चलते हैं, फिर हमारा मन कभी न बदलता है और न डगमगाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसी शख्सियत है हमारे जीवन में जो हमें जिंदगी जीने का एक तरीका बताते हैं। और हम वचन को जानकर सही तरीके से उसके ऊपर चलते हैं, हमें जिंदगी जीने का एक नया रास्ता मिल जाता है, एक नई आशा और उमंग पैदा हमारे दिल में हो जाती है कि हम अब खुशी से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो हर सुबह नई है और हम खुशी से भर गए हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए होता। तो ये विश्वास करने वालों के चिन्ह होते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने लिखा कि सब कुछ संभव है। विश्वास वही इंसान कर सकता है जो सिर्फ यीशु को जानना चाहता है। नहीं तो दुनियावी चीज़ें हैं वो पल भर की होती हैं, उनका एक समय होता है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह युगानुयुग जीवित है और हम में भी अपने साथ रखने का वादा करते हैं। तो ये चीज़ को सोच कर कि हम यीशु मसीह को मानते हैं और समझ कर वो बातें याद करके वचन में से कि हम यीशु मसीह के संग रहेंगे, तो मन को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है और फिर हमारे दिल में एक आस पैदा होती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये खूबसूरत सा वचन उसने हमें दिया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो सुबह मैं दूध लेने के लिए दूध लेकर वापस आई तो मौसम काफ़ी ठंडा था, बादल छाए हुए थे। उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी, क्योंकि
बादल तो डेली 2-3 दिन से आ रहे हैं। तो मैंने काम ख़त्म किया और मैं अपने बेटे को लेने के लिए चली गई, क्योंकि मेरा बेटा पीछे पड़ जाता है कि मुझे ताई के घर जाना है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता उनके घर में भेजना, क्योंकि उनके घर में है एक मंदिर बनाया हुआ। तो वो जानबूझकर उसको लेके जाते हैं उधर कि जैसे हम माथा निभाते हैं ये भी निभाए, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं होती है। तो मैं इसको समझाती हूँ और वचन बताती हूँ। तो फिर मैं इसको लेकर वापस आई, खाना वाना खाया, मैंने रेस्ट की। तो ये पीछे पड़ गया कि शॉप पे जाना है। तो फिर शॉप पे लेकर गई मैं इसको जल्दी से। तो जब आए तो काफ़ी बारिश हो रही थी, बादल छाए हुए थे आसमान में, मौसम अच्छा था। फिर मैं घर से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरी सास बोली जा रही थी, दाल बनाने के लिए बोला। मैंने दाल रख दी, लेकिन उनको पसंद नहीं आई। वो दाल बनाते हुए मुझे बोलने लग गई। तो मैंने उनको बोला खुद बना लो, अच्छी वाली बना लो। अगर आपको पतली लग रही है तो इसमें खुद और दाल डाल दो, नहीं तो उसको फेंक दो। तो उन्होंने सचमुच उस दाल को फेंक दिया और दोबारा से नई दाल चढ़ा दी। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैं फिर ऊपर प्रेयर करने के लिए आगे, प्रेयर करके मैं घूमने के लिए गई थी। वहाँ पे भी अजीबोगरीब बातें हो रही थी, जो कि हमारे मन को अच्छी नहीं लगती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों में रहने की हमें बुद्धि दे, क्योंकि हमें भी सांपों की तरह चलाकर कबूतरों की नहीं भोले बनकर चलना है। तो हम वचन को ना छोड़े, प्रेयर को ना छोड़े। ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ अपने जीवन से कि मैं अपनी प्रेयर के टाइम पे ही करूँ और इस टाइम को मैं ख़राब ना होने दूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरा भी ऐसा विश्वास है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहूँगी। मेरा बच्चा भी बना रहेगा और मेरा हस्बैंड भी बना रहेगा, क्योंकि हमने यीशु मसीह को जानकर ही रिश्ता बनाया था और यीशु मसीह ने ही हमें हमारा बेटा दिया है। तो यीशु मसीह पे हमारा भरोसा है कि अगर वो यहाँ तक लेके आया है, उसी विश्वास के चलते वो हमें आगे भी लेके जाएगा, और ऐसा लेके जाएगा कि सब देखते रह जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने संभाला, जो वचन सुने और उनके दिल में भी नई उमंग आए, आशा आए और विश्वास आए। तो परमेश्वर सबको ब्लेस करे, सबको जम सके।